अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम HTML का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। HTML क्या चीज़ है और उसमें कैसे काम करते हैं। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको मार्कअप इसलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर हम जो वे इस्तेमाल करेंगे उस वे से हम अपने डिफरेंट तरह के टैग्स के ज़रिए अपनी कंटेंट को मार्कअप करेंगे, लेकिन जो उसकी आउटपुट होगी वो डिफरेंट होगी। सो वी विल सी द एग्जांपल्स। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन जस्ट एक टैग बेस्ड वी कैन से सिंटैक्स है जिसके ज़रिए कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट की जा सकती है। इसको वेब की लैंग्वेज भी कहते हैं। जितने आप वेब पेजेस नेट पे देखेंगे इंटरनेट के ऊपर, सारे के सारे HTML के अंदर लिखे होते हैं। इन शॉर्ट, एक ब्राउज़र जो होता है वो मेन तीन कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करता है: HTML को, CSS को और जावास्क्रिप्ट को। अगर आपने वेब डेवलपमेंट करनी है तो आपको क्लाइंट साइड डेवलपमेंट के लिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद HTML। HTML नॉर्मल एक पेज है। हम इस डेवलपमेंट के लिए विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप इसको नोटपैड में या किसी भी एडिटर में कर सकते हैं। जस्ट एक फाइल क्रिएट करें नोटपैड की और उसको .html एक्सटेंशन से सेव कर दें। उसके बाद इसके अंदर आप अपनी कोडिंग या अपनी HTML की कोडिंग कर सकते हैं। इसको हम कोडिंग कह लेते हैं। HTML में काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले HTML का टैग इस्तेमाल करते हैं और इसमें एक सिंटैक्स आप फॉलो करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी दैट कि हर टैग, ये एक टैग मैंने बनाया है, ये जो मैंने एंगल ब्रैकेट्स लगाई हैं, हर टैग का एंड टैग होगा और एंड टैग हम ख़त्म करते हैं इस स्लैश के साथ। मैंने कहा HTML का टैग स्टार्ट करो और HTML का टैग बंद कर दो। अब हम सारी की सारी जो HTML लिखेंगे इन दो टैग्स के दरमियान लिखेंगे। ये स्टार्टिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। HTML के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, दो मेन पार्ट हैं। एक पार्ट हेड का टैग है। इस तरह हेड का टैग स्टार्ट किया, बंद किया, और हेड के बाद यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है वो बॉडी का टैग है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो आप कहेंगे कि मेरे पास HTML के दो कंपोनेंट्स हैं, एक हेड का टैग और एक बॉडी का टैग। हेड में हम बेसिकली जो चीज़ें देंगे ये यूज़र को नज़र नहीं आएंगी। ये मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, कोई डिक्लेरेशंस करनी है, इस तरह के काम हेड में करेंगे हम। कोई फाइलें ऐड करनी है एक्सटर्नल, वो हेड में करेंगे। बॉडी के अंदर अपने जो भी HTML लिखेंगे ये बेसिकली यूज़र को पेज में नज़र आएगी। अभी हम हेड के अंदर मज़ीद टैग दे सकते हैं। एक सिंपल सा टैग देते हैं, टाइटल का टैग। इसे हम कहते हैं फर्स्ट पेज। अब मैंने जो भी ये टैग दिया है ये बेसिकली, जब मैं इसको सेव करूँगा, फाइल को मैंने सेव किया और इस फाइल को जब आप डबल क्लिक करेंगे या ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो आपको फाइल इस तरह नज़र आएगी शुरू में। और अब मैं इस फाइल को बेसिकली देखना चाहता हूँ आउटपुट को। जस्ट मैंने F5 करना है, राइट क्लिक करके रीलोड कर दूँ या Ctrl+R कर दूँ तो मुझे उस पेज की आउटपुट नज़र आ जाएगी। यू कैन सी दैट कि जो मैंने टाइटल दिया था वो बेसिकली मेरे पेज का टाइटल बन गया यहाँ पर। इसके बाद अगर हम मज़ीद देखें तो बॉडी के अंदर आप कौन कौन से टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट विद हेडिंग टैग। HTML में काम करते हुए अगर आपने MS वर्ड में काम किया हुआ है तो आप अपने जहन में MS वर्ड को लेकर आएँ और जो काम वहाँ पे कर सकते हैं वो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कोई टूल बॉक्स इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि आप इस तरह टैग लगा लगा के चीज़ों को करेंगे। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आप वर्ड के अंदर एक हेडिंग क्रिएट करते हैं जो कि थोड़ी सी बोल्ड होती है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपने यहाँ पे एक हेडिंग क्रिएट करनी हो तो हमारे पास डिफरेंट तरह के टैग्स अवेलेबल हैं, H1 से लेके H6 तक, और इनके अपने डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं। अगर मैं H1 का टैग लगाता हूँ और हमने कहा कि हर टैग का स्टार्ट और एंड होगा और जो चीज़ आप इसके अंदर करेंगे उस पर टैग इंप्लीमेंट होगा। मैं कहता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट टैग। मैंने ये कंटेंट लिखा और मैंने इसको इनके अंदर लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल इंग्लिश है, नॉर्मल फ़ॉन्ट है, कोई मैंने फ़ॉन्ट इसका चेंज नहीं किया। तो जब ये पेज पे रेंडर होगा, डिस्प्ले होगा, तो इस H1 की वजह से इसके ऊपर ब्राउज़र खुद कुछ फॉर्मेटिंग कर देगा। मिसाल के तौर पे इसको देखते हैं हम। अगर ब्राउज़र में जाएं और अपने पेज को रिफ़्रेश करें Ctrl+R या F5 करके, तो यू विल, उससे पहले अपने ये श्योर करना कि फ़ाइल सेव हो। इसको मैं कंट्रोल सेव कर देता हूँ। यहाँ पेज को रिफ़्रेश करें तो यू विल सी दैट कि एक आउटपुट निकल आ गई है। इसलिए हमने इसको मार्कअप लैंग्वेज कहा था कि पेज के ऊपर आपको टैग नज़र नहीं आएंगे, पेज के ऊपर आपको उसकी आउटपुट नज़र आएगी कि आपने वहाँ जो काम किया होगा। अब मिसाल के तौर पे और भी टैग्स अवेलेबल हैं। अगर मैं H2 इस्तेमाल करूँगा उसका डिफरेंट आउटपुट निकलेगी। H3, H4, H6 तक टैग्स अवेलेबल हैं जिस तरह हेडिंग्स होती हैं। इसके अलावा आपके पास जो P का टैग अवेलेबल है। अगर आपने कोई कंटेंट पैराग्राफ की तरह प्रेजेंट करना हो पेज के ऊपर, कि मुझे वो पेज के ऊपर कंटेंट लिखा हुआ नज़र आए एक पैराग्राफ की तरह, तो आप उसके अंदर बेसिकली यहाँ P टैग्स के अंदर लिख सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जैसा मैं यहाँ पे स्पेसिंग दे रहा हूँ, जैसा मैंने यहाँ स्पेसिंग दी
इसके बाद यहाँ स्पेसिंग दी है, ये स्पेसिंग मैटर नहीं करती, या इसके बाद जो स्पेसिंग ये मैटर नहीं करती। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जो कंटेंट दे रहा हूँ, अगर मैं इसको जस्ट रिपीट करता जाऊँ समझाने के लिए आपको, और इसको हम सेव करते हैं, सेव किया, यहाँ जाके पेज को रिफ्रेश करते हैं, सो वो जो हमने कंटेंट लिखा था वो बेसिकली आपको कंटेंट नज़र आ गया यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास वो टैग्स भी अवेलेबल हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे बी का टैग अवेलेबल है। बी के टैग से क्या होगा, जो चीज़ मैं बी के अंदर लिखूंगा, जस्ट लाइक जैसे हम वर्ड के अंदर किसी चीज़ को बोल्ड कर लेते हैं, दिस इज़ टेस्टिंग ऑफ बोल्ड टैग। इससे मेरे पास यू का टैग अवेलेबल है, आई का टैग अवेलेबल है। पहले बी को टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ जाकर मैंने रिफ्रेश किया तो यू कैन सी दैट कि ये कंटेंट मुझे थोड़ा सा बोल्ड नज़र आ रहा है पहले से इस कंटेंट की निस्बत। इससे मेरे पास यू का टैग अवेलेबल है, जिससे हम करेंगे तो ये हमारे पास अंडरलाइन टैग टेस्टिंग। अगर आप इसको देखेंगे, इस पेज को रिफरेंस करें तो यू कैन सी दैट कि आप अंडरलाइनिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आई का टैग अवेलेबल है। अगर आप आई का टैग इस्तेमाल करेंगे तो ये टैली की टेस्टिंग हो जाएगी, आई के ज़रिए आप टैली कर सकते हैं अपने कंटेंट को एंड सो ऑन। सो यू कैन नोटिस दैट कि एक टैग का स्टार्ट और एंड उसकी बाउंड्री डिफाइन कर रहा है। अगर आपने गलती से एंड टैग भूल गए तो मोस्ट ऑफ द केसेस इम्प्लीमेंटेशन गलत हो जाएगी, और जहाँ तक वो मूव कर सकता है वो वहाँ तक उसको कंटेंट समझ लेगा। इसके अलावा आपके पास और बहुत सारे टैग्स अवेलेबल हैं। अगेन वर्ड को ध्यान में रख के सोचेंगे तो कुछ चीज़ों की समझ आती जाएगी। सो आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप बेसिक एक पेज क्रिएट करें, उसको ओपन करें, ब्राउज़र में देखें और ये बेसिक से काम करके देखें। जब आपको ये काम कंफर्टेबल हो जाए देन मूव फॉरवर्ड विद नेक्स्ट एक्सरसाइज।